जी सर, कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति वही है जो आरपीएफ में फर्जी तरीके से भर्ती हुआ है, जिसकी मैं बताया था कि 2003 में मैट्रिक करता है, 2002 में +2 करता है। और ये इसके ऊपर एक हाथ में कागज है और इसके अंदर कुछ नंबर वगैरह लिखाई हुए हैं, ये ये क्या है? ड्यूरिंग द लॉकडाउन में अप डाउन करता था 6 बटालियन आरपीएफ से एट द न्यू दिल्ली दया बस्ती से दिल्ली अप डाउन करता था। उस समय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इनको स्ट्रिक्ट किया था और हॉस्पिटलाइज रखा था 14 दिन क्वारंटाइन। जी। हाँ जी। हाय सर, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड। गांव कौन सा है आपका? गांव मेरा फैजलीपुर कादीपुरी, जिला महेंद्रगढ़। क्या मामला चला हुआ है आपका? किस लिए आपने हमें आज यहाँ बुलाया है? किस मैटर को लेकर आप बातचीत करने वाले हैं? आप बता रहे थे ज़मीनी विवाद है, मेरे साथ धोखा कर रखा है। एक व्यक्ति बताया जो फर्जी तरीके से भर्ती भी हुआ था। क्या कुछ पूरा मामला है इसी बारे में? मामला ये है श्रीमान, हमारी दादालाई जो ज़मीन है उसके रिगार्डिंग है। हमारे जो अंकल हैं श्री सुब्बे सिंह नंबरदार साहब, गांव फैजलीपुर कादीपुरी, नंबरदारी का मामला इशू था। उसके बाद में सारा जो मामला है पेचीदा फंसता है। उनको नंबरदारी का ज़्यादा शौक है। नंबरदारी का शौक होने के कारण ये सारे उसने ज़मीनी विवाद फैला दिए, ज़मीन पे कब्जा करवा दिया। ज़मीन पर कब्जा और किसी ने नहीं किया, हमारे भाई ने किया, जो 20 साल छोटा है और आरपीएफ में वो भर्ती हुआ था। जो हमारे अंकल ने करवाया था सुबे सिंह ने, वो भी फर्जी तरीके से, क्योंकि वो एक खुद फर्जी है। उसका नाम सुबे सिंह है। जब 97 में हमारे फादर की डेथ होने के बाद वो सरबरा नंबरदार अपॉइंट हुए, उस समय पुलिस वेरिफिकेशन सुबे सिंह के नाम हुई। और 2012 में जब उसका नंबरदारी का केस चला, अपॉइंटमेंट ऑफ नंबरदार गांव फैजलीपुर के लिए डीसी साहब ने जो आवेदन मांगे थे, मैं भी उसमें कैंडिडेट था, तो उनका नाम हो गया सुबे सिंह उर्फ शिवलाल। जैसे पिक्चर में अमरीश पुरी का होता है रंगा से बिल्ला इंटरवल के बाद। अब वो केस हमारा एफसीआर राजा शेखर मुंड्रू आईएएस अधिकारी जो हैं उनके पास चला हुआ है, जो एफसीआर हैं फिलहाल हरियाणा गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी हैं। और सुब्बे सिंह ने पॉलिटिकल दबाव की वजह से, पॉलिटिकल दबाव पहले कांग्रेस, इसके बाद बीजेपी आई। कांग्रेस राज में राव नरेंद्र के खासम खास, राव नरेंद्र ने भी हमारे ऊपर एक एफआईआर कराई थी, एफआईआर नंबर 18 2017। किस मामले में? रास्ता रोकना और जान से मारने की धमकी। अच्छा। क्योंकि हम उनके वोटर नहीं थे, हम मंत्री ओम प्रकाश और मनोहर लाल सरकार और मोदी सरकार के भगत जी। तो मामला ये पेचिंदा फंसा जी। अब रही बात पुलिस वेरिफिकेशन। जी। पुलिस वेरिफिकेशन का रिगार्डिंग मामला ये है, हमारे सरपंच साहब उस समय 2012 में अतिंदा सरपंच होते थे, जो फिलहाल भी सरपंच है जी। उनको धोखे से इनने पुलिस वेरिफिकेशन करा ली जल्दीबाजी में, और वो धोखे से गलती से साइन कर गया। अब उनको भी पछतावा है कि बोला यार मेरे से तो ऐसी गलती तो नहीं हो सकती, पढ़ा लिखा बंदा है। लेकिन इनने क्या किया कि जो आवेदन जिन आदमियों ने किए थे, 8 आदमी हमारे गांव के जी, जो मेरे पक्ष में 5 आए और 3 उनके पक्ष में गए। तो जो पुलिस वेरिफिकेशन हुई उसको बीच में रखा गया सुबे सिंह वाली को, और उससे जल्दीबाजी में सिग्नेचर हो गए। तो अतेंद्र सरपंच का तो मैं फॉल्ट नहीं मानता, लेकिन गिल्टी तो है जी कि भाई सिग्नेचर उसने किए। और राम सिंह सरपंच इसका भतीजा है। राम सिंह सरपंच एक्स सरपंच, उस समय 97 में पुलिस वेरिफिकेशन हुई जब राम सिंह सरपंच होते थे, और आज 2012 में वो एक्स हो गए। तो इसका मतलब ये इसका कजन ब्रदर है, जो सुबे सिंह का राम सिंह सरपंच एक्स सरपंच कजन ब्रदर है इनका। इसका मतलब सेटिंग था, और इनने वो पुलिस वेरिफिकेशन गलत कराई। अब सुबे सिंह उर्फ शिवलाल की सर्टिफिकेट यूज हुई, और मनोहर सरकार में मैंने काफ़ी एप्लीकेशन दी, जनसंवाद में भी मैंने ये दिया हुआ है। अब ये जनसंवाद का अभी तक ये नहीं आया। सीएम विंडो भी लगाई। सीएम साहब जब अटेली आए थे मैंने खुद दिया था, सीएम विंडो भी दिया, जिसका सीएम विंडो नंबर है 015634। ये तमाम पुलिस में भी दिया मैंने, पुलिस ने भी गोड़ मोड़ करके जवाब दे दिया। फिर अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक नो एक्शन टेकन बाय। कारण क्या? कारण है क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई? पॉलिटिकल प्रेशर। पहले राव नरेंद्र सिंह जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कर देते थे इनकी हेल्प। आजकल हमारे बीजेपी में एक मंत्री हैं, नाम नहीं बताऊंगा,
लेकिन वो हार चुके, उनसे पॉलिटिकल प्रेशर दबा रखे है जी। तो मामला ये है, चलो कोई नहीं, फैसला कर लेते हैं, मुकर जाते हैं। ये फैसले किए हुए जमीन के जी। ये फैसला हुआ था हमारा 2003 में जी। ये फिर मेरे रिटायरमेंट के बाद फिर फैसला हुआ 2012 में जी। तो ये लेते हैं, मुकर जाते हैं। अब इनका रही भ्रष्टाचार की बात। जी। भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग मामला ये है कि सुबे सिंह जो नंबरदार है सारे उल्टे काम करता है। इनका जो एक साधु है मेरे गांव से जिनका नाम है राजा राम, उनका बुढ़ापा पेंशन में उनके सिग्नेचर, ये रहा सुबे सिंह जो बुढ़ापा पेंशन गलत तरीके से अंडर एज, ये रहा सुबे सिंह नंबरदार, ये रहा, ये जनाब देखिए। जी जी जी। ये राजा राम का जो ऑनलाइन फार्म किया हुआ है वो है, ये राजा राम का ऑनलाइन किया हुआ फार्म जी। और ये रिकवरी मैंने ही कराई जी। क्योंकि ये राजा राम है उसका साडू है। ये रहा रिकवरी की जो चिट्ठी DSW डिपार्टमेंट द्वारा इश्यू हुई थी। जी जी जी। बुढ़ापा पेंशन ये गलत तरीके से ले रहा था, इसकी रिकवरी हुई 26,000 समथिंग, तो जी अंडर एज में पेंशन लेने लगा था। अब इसकी लीगल कार्रवाई के लिए FIR स्टिल अवेटिंग है जी। तो FIR भी मुकदमा इस पर बनता है 420 का। तो जी वो जी। एप्लीकेशन दे रखी है SP साहब को, लेकिन मेल किया था मैंने 27 जनवरी 2023, जी। बट पुलिस डिपार्टमेंट का भी अभी रवैया ढीला है। इसी के दौरान इनने अपने लड़के को भर्ती कराया। जी। लड़के गांव फैजलीपुर का रहने वाला और झखराना पड़ोसी हमारा बहरोड जिले में पड़ता है, वहाँ उनकी ससुराल है, वहाँ से अपने लड़के को भर्ती कराते हैं और डुप्लीकेट, कहने का मतलब डबल राशन कार्ड, डबल वोटर कार्ड। मैंने इंडियन आर्मी को चिट्ठी लिखी, इंडियन आर्मी ने जवाब दिया जी। कि पवन कुमार son of Shri Subhe Singh has been enrolled from the village Jharana. Police verification has been carried out from the Sadar Bhairod, Sadar Thana Bhairod जी। and BRO of Alwar। तो उनने तो अपनी गैल छुटा ली। अब रही बात, DSP बहरोड को मैंने चिट्ठी लिखी हुई है जी। कि भाई इस पे लीगल कार्रवाई करो, जी। बट DSP बहरोड को भी अभी तक रिप्लाई नहीं आई है, अवेटिंग है। तो अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, शायद जल्दी ही होने वाला है जी। अब रही बात ये, अभी जी इनने कुएं खोदे थे, क्यों? हम फौज में थे, हमारा तो ध्यान देश सेवा में था और इनका भ्रष्टाचार में था जी। तो सुबे सिंह ने पटवारी को सेटिंग करके और पटवारी से सेटिंग करके और खसरा गिरदावरी में और राइटिंग करा दी और कुएं खुदवा दिए जी। जो DC मैडम ने सेक्शन 7 के थ्रू, पटवारी जो दिनेश कुमार हैं उनको तो पनिश कर दिए और ADC मैडम के पास चार्जशीट किया था, चार्जशीट की इंक्वायरी चल रही है। तो ADC मैडम अभी ट्रांसफर होगी रोहतक, नए ADC साहब आए हैं जी। अभी स्टिल उनका भी केस पेंडिंग है। अब रही बात इनका भतीजा, वो RPF में फर्जी तरीके से, ये राजी देखो नई बात, एक मैं आपको तजर्बा दिखाता हूँ जी। 2003 में ये करते हैं मैट्रिक, 2003 में मैट्रिक और 2002 में +2। क्या पॉसिबल है क्या? ये कैसे हो गया? ये देखो जी, मैं तो क्या बताऊँ, 3 में मैट्रिक, 2 में +2। 2003 में मैट्रिक करते हैं और 2002 में +2 करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कागज बोल रहे हैं। कौन से बोर्ड से की हुई है? हरियाणा बोर्ड से करी है। ये इनका नाम है सुनील कुमार, जो RPF में थे और डिसमिस होकर आ भी ली क्योंकि एंटी करप्शन में फंस गए थे वो। अच्छा। कोई पैसे लेते पकड़ा गया था। जी जी जी। अब इनके DG को मैंने चिट्ठी लिखी हुई है कि भाई ये इस फर्जीवाड़े में भर्ती हुआ था, बट नो एक्शन टेकन। तो वहां भी कहीं सेटिंग इनने कर दिया होगा। तो जहाँ तक हमें सुना है और जहाँ तक हमें समझ है, हमें लगता है कि जब भी कोई भर्ती होता है तो उससे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, तो उसके अंदर ये चेक नहीं किया कि 10th कब हुई है, +2 कब हुई है। देखो ऐसा है जी, उसने ओपन की सर्टिफिकेट से इनरोल्ड हुआ है RPF में, तो ओपन की सर्टिफिकेट है, वो तो कोई बात नहीं है, परंतु 10th कर रहा है 2003 में और +2 कर रहा है 2002 में, ये कैसे पॉसिबल? लेकिन ये मैट्रिक की सर्टिफिकेट कंसील कर दी ना, जी। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इसका ओल्ड डेट हो गया था। जी 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 जी। अब ओल्ड डेट हो गया तो 1984 इसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है जी। और सिविल कोर्ट में इसने खुद माना है, CGM कोर्ट में इसने खुद माना है। निशांत शर्मा का जो CGM कोर्ट है, अपने CGM साहब होते थे जी, आजकल तो ट्रांसफर हो गए,
इनने खुद अपनी स्टेटमेंट दी हुई है कि माई डेट ऑफ बर्थ 1986, बट इनके प्रिंसिपल आदर्श बाल मंदिर स्कूल में ये पढ़े हैं, वहाँ ये कह रहे हैं कि इनके प्रिंसिपल कह रहे हैं कि 1/6/1984 है। जी, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। जी 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 तो अभी डीजीपी को, जो अपने आरपीएफ के डीजी हैं, जी, उनको चिट्ठी लिखी हुई है, देखो एक्शन क्या होता है। जी जी अभी आ जाओ नेक्स्ट। अब इनके एक छोटे भाई हैं धनराज, जी, जो बिजली बोर्ड में भर्ती थे, उससे पहले इंडियन आर्मी से रिटायर्ड थे। इंडियन आर्मी से तो वो रिटायर हो गए फर्जीवाड़े में, वो भी फर्जी भर्ती थे। ये सारे फर्जी हैं क्या? ये सारे ही फर्जी हैं। फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। ये बड़े लॉजिक की बात है, सोचने वाली बात है ये तो भ्रष्टाचार की जड़ है। सुबे सिंह तो भ्रष्टाचार की जड़ है, मैं कह रहा हूँ। ये देखिए, इनका ही नहीं, इनका सुबे सिंह का दामाद है, जो जेई पीडब्ल्यूडी B&R में है, उनकी भी मैंने चिट्ठी दी थी। किसको? मनोहर लाल सरकार को। मनोहर लाल जी के सीएम ऑफिस में मैं देखा आया था। कब ये दिया था जी? 26 फरवरी 2020। वाइड द सीएम ऑफिस डिस्पैच नंबर 19423 डेटेड 26 फरवरी 2020। उन पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। जो ये ब्रिज, हमारे गांव वाला जो ब्रिज है, ये उन्हीं के द्वारा बना था, आजकल हिलने लग गया है। अच्छा, तो इसकी भी इंक्वायरी हमने दी हुई है, लेकिन मतलब भ्रष्टाचार की वो वहीं से भी आ रही है? हाँ, yes। वहाँ से भ्रष्टाचार की वो और सिंगाड़ा रोड से जो मोहनपुर को जो रोड जाता है, जी। हमारे जेई साहब ने बनवाया था, जी, उसमें भी भ्रष्टाचार है। सिंगाड़ा रोड से, और क्या नाम है, नांगल काठा, ये रोड जाता है, उसमें भी भ्रष्टाचार की वो है। ये मैंने चिट्ठी दे रखी जी। है। सीएम ऑफिस चंडीगढ़ जाए के मैं देख आया था, उनसे डायरी नंबर लेकर आया था, लेकिन इस पे भी अभी एक्शन स्टिल अवेटिंग है। ढीला रवैया है सरकार का। सरकार का ढीला रवैया नहीं है, ये कागज कहीं मिसप्लेस कर रहे हैं। जी, क्योंकि ये पहुंची हुई हस्तियां हैं जी, जब ये, और सुनो इनके साथ साथ, एक सेकंड, 1 मिनट, अब आ जाओ जी। हाँ, ये है हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन, जी। उसमें भी फर्जीवाड़ा। उसमें किस चीज़ का है? उसमें धनराज की लड़की है, आनंद उनका नाम है, जो रीना ब्याई है, जी, उनने जो ओबीसी की सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस, जी, ओबीसी क्या मैरिड वुमेन का कहाँ का लगेगा? मैरिड वुमेन का तो उसके ससुराल का लगेगा। जी, पीआर का कैसे लगाए? मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कागज बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। ये उनका ओबीसी सर्टिफिकेट रहा, बीसीबी, जी, बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट ये रहा। अब लगाओ जी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन। ये हमारे अंकल जी जो सुबे सिंह है, जी, उनके साड़ा के बेटे की बहू है, जो जनरल कोटे से फार्म भरती हैं और ओबीसी कोटे में अपॉइंट होती है एज ए स्टाफ नर्स इन सिविल हॉस्पिटल नाम, जिनका बिना नाम है, आजकल शायद CSC मढ़ाना में नौकरी कर रही। इनकी भी इंक्वायरी करवाई थी, कुछ नहीं हुआ। ये रे कागज, मैं कुछ नहीं बोलता, कागज है मेरे पास, देखते हैं अभी होता क्या है। एक जैसे कि हम बात कर लेते हैं, आप कितने भाई हो? हम 2। तो उसके पास पूरी जमीन है, आपको पूरी जमीन जमीन 112 कनाल 16 मरला, ये हमारी कमांड जमीन है। ये SDM साहब के कोर्ट में भी चल रहा है। आज ही उसकी नेक्स्ट हियरिंग है 19 फरवरी। तो ये समनिंग जारी है SDM साहब लेवल में भी, और तकसीम का बंटवारा भी चल रहा है, सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। ये सारी जगह केस चले हुए हैं। ये देखो इस तारीख को। और सुनील कुमार जो इनका भतीजा है, मेरा छोटा भाई है, 20 साल छोटा है मेरे से, वो एक क्रिमिनल आदमी है, उसको आगे करते हैं। और वी हैव द डिसिप्लिन मैन। हम फौजी आदमी कभी झगड़ा नहीं करते जी, हम करते हैं लीगल एक्शन, जी, कि लीगल एक्शन पे भरोसा करते हैं। और ये एक FIR हुई थी 243/2020 अंडर द सेक्शन 447/506। जी, और एक फिर दोबारा FIR हुई स्टेट वर्सेस सुनील, जो FIR नंबर है 297/2020 जी, अंडर द सेक्शन 506। जी। तो कहने का मतलब ये जान से मारने की धमकी दी। और रही बात, अब ये SDM कोर्ट में 8/4 हेयरिंग है, जो 145 CRPC के रिगार्डिंग जो सारी जमीन अटैच करने के लिए, क्यों भाई झगड़ा होने की नौबत है वहाँ।
जी उससे पहले भी इनने झगड़ा किया है, मेरे ऊपर 323 325 लगवाई थी, जी जो मैं सीजीएम कोर्ट में बरी हो, एक तरफा मामला था, मैंने कोई इनके क्रॉस एफआईआर नहीं करवाई, जबकि मारपिटाई इन सारों ने मिलकर मेरी करी थी। 2012 की बात है, राव नरेंद्र इनके मंत्री होते थे, कसम खास जी मेडिकल में इनकी रोहतक डेंटल वाले की वाइफ है जी जिनका डॉक्टर रेनू है, ऑलरेडी अभी भी हरियाणा क्या नाम है होम मिनिस्ट्री के रडार पे हैं। क्यों, इनके जो पेशेंट आते हैं वहाँ डेंटल में, इनके हस्बैंड की यहाँ एक हॉस्पिटल है रोहतक डेंटल, जी तो वहाँ रेफर करती है। मैं नहीं कर रहा हूँ, कागज बोल रहा है। जी 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 तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये मामला इतना चला हुआ है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है, फर्जी तरीके से लोग भर्ती भी हो रहे हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, सरकार को और लोगों को क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी इसमें तो मैं तो क्या कह सकता हूँ कि भाई सरकार तो देखो ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी कार्रवाई तो आप कह रहे हैं सरकार ईमानदार है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई तो अभी करना चाहिए, अभी एक एप्लीकेशन 2020 की है, एक 17 का मामला है, इतने समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी भ्रष्ट है ना, बात तो ये है ना, अधिकारी गेम को घुमाते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ है, अभी इसमें अधिकारी देखो, जो पुलिस वेरिफिकेशन हुई और नंबरदारी का जो अपॉइंटमेंट हुआ, तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक, कमिश्नर डॉक्टर डी सुरेश, और मैंने भी ये कहा था कि डॉक्टर साहब ये गलत काम हो रहा है जी। लेकिन उनको एक बीच में एक हेयरिंग के दौरान जब हमारी बहस वकील कर रहा था, उस समय एक फोन आया, वो किसी पॉलिटिकल अप्रोच थी, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये था तो हमारी सरकार का, बीजेपी का लेकिन वो फोन आने के बाद में उनका रुख बदल गया और वो फैसला मेरे हक में नहीं दिया। अभी एफसीआर के पास है राजा शेखर वुंडरू, वो किसी का दबाव नहीं मानते जी। जो राजा शेखर वुंडरू है आईएएस अधिकारी, फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, वो कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं मानते, वो जो जायज होगा वही करेंगे जी। अब उसकी उनकी तारीख दे रखी है, नेक्स्ट हियरिंग है ये, एक मिनट रुको, ये फाइनेंशियल कमिश्नर के पास है 8/4/2024 जी जी। तो अभी हाई लेवल की बातें हैं, जबकि बात नंबरदारी के अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग की नहीं जी। अब बात फंस गई है मुझों की जी। तो अभी पुलिस वेरिफिकेशन गलत हुई है, जेल तो इनको जाना पड़ेगा जी। भ्रष्ट ये लगे हैं, जेल तो जाना पड़ेगा। अब रही बात ये, इनने फंसाने के और भी दाव पेच खेले जी, SC एक्ट लगवाने की कोशिश करी, 323 325 बिजली की रेड, यहाँ लड़की की शादी थी तब भी रेड हमारे घर गिरी थी आनेवाड़ी रोड पर, और मेरे ससुर पे भी गिरी थी, लेकिन हम तो चोरी तो करते नहीं भाई, मीटर लगे हुए चेक करो, L1 भरी, कोई नहीं, कोई गिल्टी नहीं। और इनकी L1 फिर भरी गई, ये रहा, ये फिर L1 भरी गई इनकी, सुबह सिंह ने 36,037 रुपए बिजली चोरी के पकड़े गए जी। तो मामला ये है जी। थैंक यू।